दो दिन बाद राजस्थान में दूसरा चरण लोकसभा चुनाव का है। इसको लेकर शहर भर में चुनावी माहौल बन चुका है, बिगुल बज चुका है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने शानदार जानदार रैली निकाल के अपने माहौल को पक्ष में बनाने को लेकर एक कांग्रेस ने तो बहुत बड़ी रैली नहीं कह सकते, पर रेला कर दिया है, और रेला नहीं कह सकते, खेला कह सकते हैं इस बार। और बीजेपी की भी एक रैली हुई है जो शहर भीती शहर से होके हुए सोस्ती गेट पे हुआ। माहौल बन चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर। अपन ये जानेंगे कि ये चुनाव किस की ओर रुख कर रहा है, हवा का रुख किस ओर है। हमारे साथ हम सिवांची गेट श्री लक्ष्मी पान भंडार व्यास जी की हटाई पे खड़े हैं। तो हमारे साथ जनमानस पब्लिक वोट देने वाले हमारे साथ खड़े हैं। भाई साहब, क्या चालू करते हैं? क्या नाम है आपका? किशोर देवड़ा सर जी, जिला पाली। जोधपुर में क्या लग रहा है आपको? सर देखिए सर, ऐसा है, जनता जो परिवर्तन मांग रही है सर, चाहे मैं ये नहीं कहना चाहता बीजेपी हो या कांग्रेस हो, परिवर्तन जिसके साथ होगा वही सत्ता में आएगा। परिवर्तन, जैसे अभी गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, तो अब आपको क्या लगता है कि करण सिंह उचियाड़ा इनको बराबर, या हवा का रुख करण सिंह उचियाड़ा की तरफ है, या आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो? जोधपुर में क्या माहौल रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? मैं जो बोल रहा हूँ सर जी, जो चेहरे हैं, जो गजेंद्र सिंह जी जो हमारे गजूबना है, वो भी जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में थे जोधपुर। उनका भी जो पलड़ा ऐसी बात नहीं, बहुत भारी है। और जो हमारे ये जो अभी आए थे, वो अशोक जी गहलोत साहब के साथ में जिन्होंने माहौल बहुत किया, उनको टिकट जो अभी मिला हमारे कांग्रेस के जो है नेताजी, उनका भी इस माहौल में बहुत माहौल लग रहा है। आपका कहना के मतलब है करण सिंह उचियाड़ा का माहौल शानदार है इस बार? मैं ये बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर जो जनता जनार्दन हो, युवा जो भी सीट जो होती है, चाहे जोधपुर की हो या कोई और राजस्थान की हो, अभी युवा जो आक्रोश जो हमारे सामने है, क्योंकि युवा आक्रोश का होना बहुत जरूरी है, और युवा आक्रोश जिसको मत देगा वो सत्ता में आएगा। मेरे कहने का मतलब, अभी जो टक्कर हो रही है वो दोनों की कांटों की टक्कर है। आप बीजेपी को भी ले सकते हो और कांग्रेस को भी ले सकते हो। देवड़ा जी ने बताया कि इस बार रोचक चुनाव और कांटे की टक्कर है जोधपुर शहर में। 2 दिन बाद चुनाव है और हमारे साथ एक गोरुख खान जुड़ चुके हैं। क्या है इस बार चुनाव का माहौल? इस बार चुनाव का जो माहौल है, गजेंद्र शेखावत जी को तो कोई वोट देने वाला है नहीं, क्योंकि जनता विकास चाहती है। तो करण सिंह उचियाड़ा जी भारी मतों से जीतेंगे। तो बदलाव होगा इस बार बदलाव होगा। सब 2 दिन बाद चुनाव है, लोकसभा चुनाव राजस्थान में सेकंड चरण है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? किस ओर रुख है? मतलब लहर तो मोदी की है, लेकिन जोधपुर में शेखावत के खिलाफ लहर है। शेखावत के खिलाफ ले रहे हैं, मतलब बदलाव का माहौल है। बदलाव का है, बिल्कुल है। बदलाव कैसे? मोदी फैक्टर पे चल रहा चुनाव। तो मोदी फैक्टर में तो शायद कम अंतर से शायद इनकी जीत होगी, कुछ वोटों से, जैसे पिछली बार लाखों वोटों से जीते थे ये। तो इस बार ऐसा क्या कारण रहा जो ये हजारों में आ जाए? वो ऐसा है कि 10 सालों में उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, फिर भी उनको जिता रहे हो? जिता रहे हैं, मतलब मोदी लहर के हिसाब से जीत रहे हैं। कोई शेखावत की काबिलियत नहीं है, मतलब विकास का कोई है नहीं है। विकास कुछ नहीं किया है। नाम बताओ साहब। जोगेंद्र गहलोत। लोकसभा चुनाव को लेकर हम जनमानस के बीच आए हैं। हमारे बीच वैष्णव साहब जुड़े हुए हैं। वैष्णव साहब, इस बार क्या माहौल है? इस बार बीजेपी का माहौल है। बीजेपी क्या, पूरे भारत के अंदर ही बीजेपी का माहौल है। जैसा कि मोदी जी ने नारा दे रखा है 400 पार का, तो डेफिनेटली ये 400 पार ही जाएगा। कारण कि बीजेपी के टाइम में विकास खूब हुआ है, हमारी सेनाएं सशक्त हुई है, और इवन यहाँ पे जोधपुर में भी काम हुआ है। जोधपुर में पहले एक भी हाईवे, कोई भी, जो कि यहाँ से जितने भी हाईवे निकलते हैं, एक भी 4 लेन का नहीं था। सारे के सारे हाईवे 4 लेन हो गए हैं। और है कि यहाँ पे जो जल जीवन वाला था, वो है कि काम नहीं करने दिया अशोक गहलोत ने। कई है कि केंद्र की योजनाएं लागू होने नहीं दी। जो फ्लाईओवर का काम है मां मंदिर से लेकर के यहाँ पे आखड़िया तक का, उसकी है कि डीपीआर नहीं होने दी। तो है कि इन्होंने केंद्र सरकार का पैसा मतलब लगने ही नहीं दिया। केंद्र सरकार का जोधपुर में क्या माहौल है? जोधपुर के अंदर तो पूरा बीजेपी का माहौल है, और है कि बीजेपी आएगी, पक्का आएगी। गजेंद्र सिंह को इनको छोड़ दें तो भी है कि मोदी के नाम पे लोग वोट देंगे।
हमारा देश जनमानस कह रहा है इस बार लाखों में नहीं हजारों में हो जाएगा मार्जिन, ये क्या है? जी नहीं, कहीं नहीं होगा। और है कि ये पक्का पूरा का पूरा, ये देख लेना 3 लाख प्लस से जीतेंगे शेखावत जी। राजस्थान में क्या रहेगा? 25 के 25? राजस्थान में 25 की 25 आएगी। पहले चरण में भले से वोटिंग कम हुई हो, लेकिन है कि फिर भी है कि हमारे को पूरी आशा है कि 25 की 25 सीटें बीजेपी को जाएगी। इन्होंने कहा 25 की 25 सीटें फिर एक बार हैट्रिक लगेगी बीजेपी की। राजस्थान में फिर 25 की 25 और गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैट्रिक लगाएंगे। क्या है इस बार जोधपुर का रुख चुनाव को लेकर? करण सिंह जीतेगा। क्यों, ऐसा क्या है करण सिंह में? पूरे भारत में तो मोदी लहर चल रही है और आप कह रहे हो यहाँ मोदी लहर काम नहीं आएगी। तो इस बार चेहरे पे चुनाव होगा। जनता इसके चेहरे पे खौफ आ चुकी है। बदलाव है जोधपुर में तो केंद्र में सरकार भले ही मोदी की बने, जोधपुर में लगा तो इस बार हैट्रिक नहीं लगेगी राजस्थान में? नहीं लगेगी। राजस्थान में भी हैट्रिक नहीं लगेगी 25 की, और इसकी भी नहीं लगेगी। ये करें द्वारकादास जी पारिक साहब ने बताया कि इस बार न तो गजूबना की हैट्रिक लगेगी और न ही राजस्थान में हैट्रिक लगेगी। करण सिंह उचियाड़ा का इस बार पलड़ा भारी। जोधपुर में लोकसभा चुनाव है, 26 तारीख को चुनाव है, तो कौन से दो प्रत्याशी खड़े हैं? बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन? भारतीय जनता पार्टी से श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब खड़े हैं, और कांग्रेस से? और कांग्रेस से श्रीमान करण सिंह उचियाड़ा साहब खड़े हुए हैं। क्या माहौल लगता है आपको इस बार के किसका पलड़ा भारी है, किस और जनता का रुख है? जनता तो भाजपा को जिताने जा रही है, भारी बहुमत से भाजपा को जिताने जा रही है। प्रथम चरण में जो चुनाव हुए वो 50% हुए, और जब तक इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ प्रथम वोटिंग कम हुई है तो कांग्रेस का रुख होता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी अपने स्तर पे अपने गांव को, अपने समाज को देखते वोट करता है। और कम और ज़्यादा की बात तो रही है कि ये तो पेटे खुलने के बाद ही, बैलेट खुलने के बाद पता चलेगा कि किसको ज़्यादा और कम मिलता है। और रही बात कम ज़्यादा की, हार का मार्जिन 10-20 हज़ार से कम हो सकता है, जो लाखों का वोट का आंकड़ा था वो कुछ कम हो सकता है, लेकिन उससे परिवर्तन नहीं होना। पब्लिक का कहना है कि इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत को 10 साल देख लिया, इस बार करण सिंह जी को देखना चाहते हैं। उसके बारे में आप किस ओर रुख करेंगे अपने मतदान को लेकर? देखिए साहब, देखने की बात होती है, ये तो होती है पार्षद चुनाव में या विधानसभा चुनाव में। आप देखिए, जो मुद्दे होते हैं लोकसभा के लिए वो होते हैं राष्ट्रीय स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय। आप जानना किस ओर चाहते हैं? आपको सड़क ठीक करानी है, गटर लाइन ठीक करवानी है, आपको पानी के पाइप लगवाने हैं, उसके लिए पार्षद हैं, उसके लिए विधायक हैं। उसका संबंध लोकसभा से नहीं होता है। सबसे पहले आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि वो जा किस ओर रहा है, वो किसके लिए वोट दे रहा है। हम जो वोट दे रहे हैं देश के लिए वोट दे रहे हैं। बाकी सारे काम के लिए देश में एक संगठन स्थापित है, किसको किस ओर चलना है, पार्षद क्या करेगा, पंचायत क्या करेगी, सरपंच क्या करेगा, विधायक क्या करेगा। आप लोग शुभ नाम? मेरा नाम है सी राम गोपाल माहेश्वरी। राम गोपाल जी माहेश्वरी ने बताया कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव वो राष्ट्र हित में दिए जा रहे हैं, न कि सड़कों के निर्माण के लिए या उनके लिए पार्षद और वो है। तो ये राम गोपाल जी माहेश्वरी साहब हमारे साथ, इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। धन्यवाद सर। भाजपा से कौन है, कांग्रेस से? भाजपा से गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस से करण सिंह उचियाड़ा। क्या है इस बार रुख, हवा का रुख क्या कह रहा है? 10 साल से बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत आ रहे हैं, इस बार क्या है रुख? इस बार करण सिंह उचियाड़ा का रुख है। करण सिंह उचियाड़ा भारी मतों से विजयी होंगे और उनकी जीत होगी। ऐसा क्यों? पूरे भारत में तो बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी का चेहरा चल रहा है, और यहाँ जोधपुर में करण सिंह उचियाड़ा आ रहा है। क्या है, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10 सालों में कुछ काम नहीं करवाया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 10 सालों में कुछ काम नहीं करवाया है, जिसमें पूरा जोधपुर प्यासा है। जल मंत्री रहते हुए जोधपुर को पानी नहीं मिला, जोधपुर के हर आम जन को पानी नहीं मिला। आप किसे देंगे वोट? करण सिंह उचियाड़ा।